शपथ लेने के बाद भजनलाल शर्मा एक्टिव मोड में आ गए हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री सचिवालय में बदलाव किया गया। सरकार ने आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव रहे कुलदीप रांका समेत 4 आईएएस अधिकारियों को एपीओ कर दिया है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ताबड़तोड़ बड़े एक्शन ले रहे हैं। शुक्रवार को ही भजनलाल शर्मा ने पदभार ग्रहण किया था और शनिवार को पिछली सरकार में सीएमओ के अफसर एपीओ किए गए हैं, जिनमें आईएएस कुलदीप रांका का नाम शामिल है। कुलदीप पिछली सरकार में सीएम रहे अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव थे। वहीं इसके अलावा सीएम सचिव गौरव गोयल और आरती डोगरा को भी एपीओ किया गया। पिछली सरकार में विशिष्ट सचिव रहे राजन विशाल को भी एपीओ किया गया। ऐसे में पिछली सरकार में सीएमओ रहे 4 अफसरों का एपीओ किया गया है। साथ ही पुराने अफसरों को एपीओ करने के कार्मिक विभाग ने भी आदेश जारी कर दिए। आरएएस योगेश कुमार श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ओएसडी नियुक्त किया गया। और इधर डिप्टी सीएम प्रेमचंद दैरवा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तीखा वार किया है डिप्टी सीएम। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल कुर्सी का खेल खेला, जंगल राज मचाया। कांग्रेस ने अपने विधायकों को भ्रष्टाचार की खुली छूट दे दी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की योजनाओं को रोका, अब उन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। कांग्रेस सरकार ने झूठ बोलकर सरकार बनाई, न कर्ज माफ किया, न रोजगार दिया। कांग्रेस सरकार ने 1.5 महीने पहले रेवड़ियां बांटनी शुरू की थी, लेकिन उस वक्त राजस्थान की जनता समझ चुकी थी। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हमारी 5 साल का विजन जो कांग्रेस सरकार ने झूठ बोल के इस राजस्थान प्रदेश में आई थी और किसानों को ये कह करके कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगारों को कहा था कि हम भत्ता देंगे, लेकिन उनको भत्ता देने के बजाय उनके पेपर लीक हुए और लीक होते तो उनको बेरोजगारी और ज़्यादा बेरोजगार बनाया है। और इन्होंने 5 साल केवल और केवल कुर्सी का खेल खेला है, जंगल राज मचाया है। इनके जो एमएलएज थे उनको केवल भ्रष्टाचार की पूरी छूट दी है, भ्रष्टाचार में डूबे रहे हैं। और लास्ट में जाकर 1.5 महीने पहले इन्होंने रेवड़ियां बांटने शुरू की थी, लेकिन अब वो राजस्थान की जनता उस समय समझ चुकी थी कि इन्होंने 5 साल हमारे को ठगा है और ये सोचकर उनको अब बाहर का रास्ता दिखा दी है। एक तरफ एक मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोला, तो दूसरी तरफ प्रदेश की दूसरी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज जयपुर से अलवर जाते समय दौसा के कलेक्ट्रेट चौराहे पर रुकी। इस दौरान दौसा के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। साथ ही दिया कुमारी को लोगों ने चुनरी उड़ाकर और बुके भेंट करके उन्हें मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। इस दौरान दिया कुमारी मीडिया से भी रूबरू हुई। भारत के कार्यक्रम में मैं अलवर जा रही हूं। आप सबका धन्यवाद और यहाँ पूरे हमारे संगठन का धन्यवाद कि आपने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया। इधर संसद पर स्मोक अटैक के मामले में 6ठे आरोपी को शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 7 दिन पुलिस की रिमांड में भेज दिया और शनिवार को महेश कुमावत को जब पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया तो वहां कोर्ट की तरफ से आरोपी को लीगल एड के द्वारा वकील मुहैया करवाया गया है। महेश के वकील ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी महेश की 15 दिन की रिमांड की मांग की है। महेश 9वीं पास है। नागौर जिले का निवासी महेश भी 13 दिसंबर को दिल्ली आया था। इसी दिन 2 व्यक्ति दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूद गए। वहां उन्होंने धुआं फैला दिया और फिर अगले ही पल इस कांड से पूरे देश में हड़कंप मच गया। राजस्थान में महेश के ठिकाने पर ही मुख्य साजिशकर्ता ललित झा घटना के बाद दिल्ली से भाग गया था। पुलिस सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि शुरुआत में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों के मोबाइल फोन नष्ट करने में महेश भी ललित के साथ शामिल था। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के भाई रुपेंद्र पाल सिंह और उसके चाचा दामोदर सिंह को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने
दोनों पर 2100 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये फैसला शनिवार को डीडवाना वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नीलम मीना ने सुनाया है। आपको बता दें कि डीडवाना कोर्ट में साल 2017 में डीडवाना में राजकार्य में बाधा डालने और तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक IPS दीपक यादव से बदसलूकी करने का मामला चल रहा था। इस केस में आनंद पाल के भाई रुपेंद्र पाल और उसके चाचा दामोदर सिंह आरोपी थे। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर दोनों को दोषी पाया और उन्हें सजा सुनाई है। NCTE के द्वारा TT कॉलेज अजमेर की मान्यता रद्द करने पर बात की जाए तो स्टूडेंट्स ने अपने भविष्य की चिंता व्यक्त करते हुए TT कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया। छात्र संघ अध्यक्ष महिपाल गोदारा ने बताया कि NCTE के नियमों का पालन नहीं करने पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने TT कॉलेज अजमेर की मान्यता वापस ले ली है, जिसके चलते इस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स की डिग्री खारिज मानी जाएगी। ऐसे में सभी स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन कर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा, साथ ही विरोध जाहिर करते हुए कॉलेज की मान्यता वापस करने की मांग की। शिक्षा के दलालों को जेल में 2 सालों को दिमाग में जाऊंगा जेल में 2 सालों को 150 बच्चों का दूसरा निराम किया जा रहा है। 40 लाख रुपए फीस ले ली है बेसिक सिस्टम ने। कोटा शहर के कॉमर्स कॉलेज रोड पर आज बीच बाजार चलती स्कूटी में आग लग गई। देखते ही देखते स्कूटी में आग बढ़ती चली गई। थोड़ी देर में पूरी तरह से ये जलकर खाक हो गई। सूचना पर निगम के दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारण सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि स्कूटी में पहले धुआं उठा था, जिसके बाद आग लगी। अग्निशमन ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। अब सवाल यह है कि आखिर आग कैसे लगी। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटी ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया कि क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लगने के कई और मामले भी सामने आ चुके हैं। झुंझुनू के चिड़ावा में पुलिस ने नकली नोटों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बदमाश को गिरफ्तार किया और यह कार्रवाई जिला स्पेशल टीम के प्रभारी शेर सिंह फोगाट के नेतृत्व में की गई। दरअसल DST के कांस्टेबल अमित मोटसरा और विक्रम सिंह को सूचना मिली थी कि इलाके में 500 रुपए के नकली नोट मार्केट में चलाए जा रहे हैं, जिस पर DST ने रणनीति बनाकर चिड़ावा कस्बे में 500 के 22 नकली नोट लेकर पिलानी थाना इलाके के कुलहरियों का बास निवासी अमित को दबोच लिया, जिससे न केवल नकली नोट बरामद हुए हैं बल्कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि अमित पर पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं। चिड़ावा पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कुछ देर में चिड़ावा पुलिस इस मामले का खुलासा कर सकती है। सूत्रों की माने तो अमित काफी दिनों से नकली नोट मार्केट में खपाने का काम कर रहा है। पुलिस नकली नोट लाने से लेकर खपाने तक के सभी पहलुओं पर जांच करेगी। अलवर के बहरोड कस्बे में रिको इंडस्ट्रीज एरिया के पास जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय से चोरी की घटना सामने आई है, जहां पर चोर पुराने लोहे का सामान और खराब मोटर चोरी करके ले गए। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। चोरी हुए सामान की कीमत करीब 1.25 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर चुकी है। BSF ने भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के केलनोर इलाके में हेरोइन की बड़ी खेप बरामद की। सीमा पार से आया अज्ञात तस्कर बॉर्डर फेंसिंग के पास इसे रख कर गया था और इस 6 किलो हेरोइन की कीमत 20 करोड़ रुपए आंकी गई है। बाड़मेर की बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई है, जहां तस्कर भारत की सरजमीन पर नशे की खेप को पहुंचाने में कामयाब तो हो गया, लेकिन BSF जवानों की सजगता से हीरोइन की खेप को बरामद किया गया। बरामद हीरोइन को BSF ने नारकोटिक विभाग के अधिकारियों को सुपुर्द कर दिया। अब इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हीरोइन की कीमत करोड़ों बताई जा रही है। सर्दियों के मौसम में पाकिस्तान के तस्कर सक्रिय हो जाते हैं और कोयले का फायदा उठाकर पाकिस्तान से भारत में तस्करी बढ़ा देते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से तारबंदी क्रॉस कर पाकिस्तान से बीजराड थाना क्षेत्र के केलनोर बॉर्डर पर भारत में घुसकर एक निश्चित पेड़ के नीचे 6 पैकेट हेरोइन दबाकर वापस पाकिस्तान भाग गया। BSF के जवान जब सुबह चेकिंग कर रहे थे तो उन्हें पैरों के निशान दिखे, जिसकी सूचना अधिकारियों को दी गई तो मौके पर पहुंचे BSF के अधिकारियों ने सर्च ऑपरेशन में एक पेड़ के नीचे दबे हुए 6 पैकेट हेरोइन को बरामद कर लिया। फिलहाल नारकोटिक विभाग जांच में जुटी है। अब यह खबर अजमेर